रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। भारत के माननीय राष्ट्रपति जी से सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग एनजीओ का पुरस्कार प्राप्त करने वाली दीप स्तंभ मनोबल दिव्यांग छात्रों के लिए लेकर आई है राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा नेशनल एंट्रेंस एग्जाम 2024 ऑनलाइन मोड। क्या आप करना चाहते हैं यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग, आरआरबी, एसएससी और ऐसी ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी? तो आप पा सकते हैं ऑनलाइन प्रवेश के जरिए निशुल्क आवास और बेहतरीन मार्गदर्शन। दीप स्तंभ फाउंडेशन का मनोबल भारत का पहला निशुल्क आवासीय प्रतियोगिता परीक्षा और उच्च शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र है जो सभी जातियों और धर्मों के विकलांग व्यक्तियों, अनाथों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और आर्थिक रूप से वंचित युवाओं के लिए समर्पित है। दोस्तों, दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन मोड के लिए परीक्षा तिथि है 4 जुलाई 2024। सभी बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को मिलेंगे 40 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन याद रहे पंजीकरण की अंतिम तिथि है 2 जुलाई 2024। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले कॉलेज के छात्रों के लिए प्रशिक्षण और सहायता के साथ साथ मनोबल देता है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी ट्रेनिंग्स भी। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 8624846332 पर या विजिट करें www.deepstambhfoundation.org पर। सभी पात्र उम्मीदवारों से निवेदन है कि वे दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल के मार्गदर्शन से अपने प्रयासों को और निखारें। दीप स्तंभ फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और इंस्टाग्राम पर सर्च करें दीप स्तंभ मनोबल। ये जानकारी अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों के साथ व्यापक रूप से साझा करें। याद रहे, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में आपका सच्चा साथी है दीप स्तंभ फाउंडेशन का मनोबल। या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत। आज बात करेंगे हम एक इवेंट की जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं, अलग तरह का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, अलग तरह की इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्पार्क कार्निवल की। ये गोल्डन शाइन कल्चरल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा करवाया जाता है, जहां बहुत सारे लोग आप गोल्डन शाइन ट्रस्ट के नाम से इन्हें जानते हैं। ये दिल्ली में हो रहा है 23 जून को। तो इस शो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह का एंटरटेनमेंट आपको मिलने वाला है वहां पे, कैसे आप लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं, कहाँ ये होने वाला है, क्या मकसद है इसको करवाने का, कौन करवा रहा है। तो इन तमाम सवालों के जवाब आज के शो में हम आपको देंगे। आज हमारे साथ अंकुर गुप्ता हैं जो फाउंडर हैं गोल्डन शाइन ट्रस्ट के। चेतना है इनकी वाइफ, वो भी को फाउंडर हैं। तो लगभग पिछले 5-7 सालों से ये चला रहे हैं और बहुत अच्छा काम कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं और वे बेहद दिल के करीब हैं ये दोनों। तो अंकुर, बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। So, दानिश भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और सबसे पहले सभी लिसनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि आपने पूछा तैयारियां कैसी चल रही हैं, तैयारियां तो करीब पिछले 5-6 महीनों से चल रही हैं, जब से हमने इसको कंसेप्चुलाइज किया था। अभी जैसे कि दिन बहुत कम बच गए हैं, तो रात दिन बस यही चल रहा है, स्पार्क 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 स्पार्क। यही हम लोग खा रहे हैं, यही हम लोग सब कुछ यही कर रहे हैं, इसी को जी रहे हैं हम लोग। और आई कैन अंडरस्टैंड कितनी मेहनत लगती है और कैसे बेहतर बनाए, कैसे और चीजें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या चीजें रियलिस्टिकली सब चीजें परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज गोइंग वेल, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि हम लोग बहुत ज्यादा दिल से इस चीज को हम लोगों ने प्लान किया था और बहुत दिल से हम लोग लगे हुए हैं। और आई एम वेरी वेरी श्योर कि जो लोग आएंगे वो लोग हमारी इस दिल से की हुई कोशिश को बहुत बहुत पसंद करेंगे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे। अच्छा, इस इवेंट का नाम आपने स्पार्क कार्निवल ही क्यों रखा? कार्निवल का क्या मतलब है और स्पार्क स्पेसिफिकली क्यों रखा आपने इस इवेंट का नाम? ओके, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमसे पहले किसी ने पूछा नहीं, मगर उम्मीद थी कि आप जरूर पूछेंगे कभी ना कभी, आप ही से उम्मीद थी। तो स्पार्क
बेसिकली हम लोग कार्निवल के लिए ना बहुत सारे नाम सोच रहे थे, बहुत सारे नाम लोगों ने सजेस्ट किए तरह तरह के। एक ऐसा नाम जो कि लगे कि कार्निवल है, एक फेस्ट है, मतलब फेस्टिविटी और वो सब चीज़ों को दर्शाए, मतलब नाम से ही। तो पार्क दरअसल एक वर्ड है, मगर साथ ही साथ पार्क को अगर हम एक्सपैंड करें, SPARK, तो इसके हर लेटर में कुछ ना कुछ एक विजन है जो कि हम लोग बहुत टाइम से जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, विच इज़ सपोर्ट, प्रमोट, अचीव, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। सो ये बेसिकली मतलब है स्पार्क कार्निवल इसलिए क्योंकि पूरा दिन का एक फेस्टिवल है और तरह तरह की इसमें एक्टिविटीज़ हैं। साइमल्टेनियसली भी बहुत कुछ चल रहा है इसमें, अलग अलग वेन्यूज़ पे, अलग अलग हॉल्स में। तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, तो लोगों को पता लगेगा कि क्या क्या इसमें होने वाला है। तो बताएं हमें क्या क्या होने वाला है। ओके, सो बेसिकली दानिश भाई, स्पार्क कार्निवल की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पार्क एक्सपो से। ये अच्छा, मैं पहले बता देता हूँ कि किस दिन हो रहा है। आपने वैसे बताया अपने इंट्रोडक्शन में, जून 23 तारीख को संडे का दिन है, दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत वेन्यू है, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। 15 जनपथ सेंट्रल दिल्ली, ये इसका एड्रेस है। ली मेरिडियन होटल, किसी ने अगर देखा हो दिल्ली में तो उसके बिल्कुल पास है। और बाकी संडे का दिन है तो आप सब लोग आ सकते हैं। और दिल्ली में बहुत गर्मी भी पड़ रही है, मगर उम्मीद है कि तब तक थोड़ी सी राहत मिलेगी लोगों को, तो बहुत मज़ा आएगा। और पूरा दिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ लाइंड अप है, मैं एक एक करके बता देता हूँ। सुबह हम लोग स्पार्क एक्सपो से स्टार्ट कर रहे हैं। स्पार्क एक्सपो एक्चुअली एक बहुत सारे स्टॉल्स होंगे, एक तरीके से एक एग्जीबिशन है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स, जिसमें कि हमारे डिसेबिलिटी फील्ड से बहुत लोग बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स एग्जिबिट कर रहे हैं। फॉर सेल भी होंगे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि हमें एम्पावर करते हैं, अलग अलग पर्सन विद डिसेबिलिटी को। इसके अलावा बहुत सारे NGOs अपने अपने अलग अलग स्टॉल्स लगा रही हैं, और भी जो कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, वो लोग या फिर स्टार्टअप्स हैं, वो अपने अपने प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं। कुछ क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, कुछ ज्वेलरी है, कुछ फूड ब्रांड्स हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं, आर्ट वर्क्स हैं, बहुत कुछ। एंड कुछ हम लोगों ने इसमें एक्सपीरियंशियल स्टॉल्स भी रखे हैं, जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी को खास तौर पे ध्यान में रखते हुए जो एक तरीके का एक्सपीरियंस उनको बहुत अलग सा मिल सके उन स्टॉल्स पे विजिट करके। सो मैं बहुत कुछ नहीं रिवील करूंगा दानिश भाई, इसके लिए सब लोग आना पड़ेगा और बहुत कुछ उनको आकर प्लेजेंट सरप्राइजेस मिलेंगे। तो स्पार्क एक्सपो की ये तो हो गई बात। तो ये 10 बजे स्टार्ट होके 6 बजे तक, जो कि पूरे इवेंट का टाइमिंग है, चलेगा। इसके बाद हम लोग सेशंस कर रहे हैं, कई सारे सेशंस हैं। एक्सेसिबल फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसे हम लोग एक्सेसिबल वे में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस स्पेशली फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, कैसे क्या टैक्स सेविंग के लिए क्या कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो ऑन। और इसके बाद हम लोग तो ये सेशन लेने वाले हैं पीयूष रखेचा जी, जो कि एक विजुअली इम्पेयर्ड और IIM ग्रेजुएट हैं और अपनी एक कंपनी चलाते हैं रॉयल ईस्टर्न फाइनेंस के नाम से। इसके बाद हम लोग प्रशांत रंजन वर्मा जी, जो NAB दिल्ली के ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी हैं, वो सेशन लेने वाले हैं। एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी, इफेक्टिव यूज ऑफ एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, AI, चैट GPT, इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारे जॉर्ज इब्राहिम सर, स्कोर फाउंडेशन के जो CEO हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा, एक स्पार्क हाईवे इन कॉन्वर्जेशन वो करते हैं। तो 4 कुछ ऐसे अचीवर्स हैं, इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ हैं, जिनको वो इंटरव्यू करने वाले हैं अपने इस 1 घंटे के सेशन में। तो कुल मिला के 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये सेशन चलेंगे बैक टू बैक हमारे नालंदा हॉल में। इसी हॉल में 3 से 4 बजे तक एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, विच इज़ कॉल्ड साउंड हीलिंग। अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, सब लोगों को पता होगा, बहुत एक रिजुविनेटिंग और मतलब क्या बोलें कि मतलब एकदम ट्रांसेंड कर देती है आपको एक दुनिया से दूसरी दुनिया में।
इस तरीके का कुछ इम्पैक्ट होता है उसका, गोंग गोंग कॉन्सर्ट और इस तरीके की चीज़ें होंगी उसमें। सो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होने वाली है, जो आई थिंक शायद अब से पहले किसी और इवेंट में, डिसेबिलिटी इवेंट में नहीं हुई होगी। इसके अलावा दूसरे हॉल में, जो कि समरसता हॉल है, उसमें श्रीकांत मूवी की स्क्रीनिंग हुई है। तो जिस किसी ने भी अगर अभी मूवी मिस कर दी हो, देख नहीं पाए होंगे, या फिर देख भी पाए हैं, दोबारा देखने का मन है, तो फॉर देम वी आर डूइंग द स्क्रीनिंग ऑफ श्रीकांत, जो कि 2 बार हो रही है। एक बार 11:30 बजे से है और एक बार 2:30 बजे से है, सेम हॉल में। इसके अलावा जो हमारा एक और हॉल है, भीम हॉल, उसमें पूरा दिन लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंसेस है। एक आप लोगों को मालूम होगा, गोल्डन शाइन, गोल्डन वॉइस एक रियलिटी शो ऑर्गेनाइज करता है हर साल। तो उसका सीजन 2 हम लोग कर रहे हैं, और जो इंडिया की करीब 9 अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से पार्टिसिपेंट्स हैं, टॉप 14 पार्टिसिपेंट्स, जो कि अलग अलग राउंड्स में compete करेंगे। और उसका ग्रैंड फिनाले कॉन्सर्ट होने वाला है 3 बजे से। और इसमें कई सारी सेलिब्रिटीज, कई सारे बॉलीवुड फेम म्यूजिशियंस और बहुत लोग इसमें आने वाले हैं। सो आप लोगों को मौका मिलने वाला है उनसे भी मुखातिब होने का और परहैप्स उनको सुनने का। सो बहुत बहुत धमाकेदार और बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं इस ग्रैंड फिनाले कॉन्सर्ट में। सो ये पूरा दिन का इवेंट लाइनअप है दानिश भाई। तो बहुत ही शानदार इवेंट आपने बताया और बहुत मजा आने वाला आपकी बातें सुन के। लेकिन एक चीज जैसे आपने जिक्र किया बिगिनिंग में ही, तो 23 जून ही आपने क्यों चुना? इसके पीछे कोई खास रीजन? क्योंकि गर्मी बहुत होती है और इस तरह के इवेंट मुझे नहीं लगता कोई भी मिस करना चाहेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो गर्मी के कारण नहीं आ पाएंगे। तो कोई स्पेसिफिक रीजन है जून में रखने का? बिल्कुल दानिश भाई, जो लोग गोल्डन शाइन से जुड़े हैं उनको पता होगा शायद कि हम लोग हर साल वर्ल्ड म्यूजिक डे के दिन या फिर उसके अराउंड एक ना एक ऐसा इवेंट जरूर प्लान करते हैं। ये पूरा दिन का कार्निवल हम लोग पहली बार कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग कॉन्सर्ट्स और अलग अलग म्यूजिकल इवेंट्स हम लोग करते आए हैं हर साल, वो भी वर्ल्ड म्यूजिक डे पे या फिर उसके अराउंड किसी ना किसी डेट पर। तो रीज़न तो ये है जून में करने का। दूसरी बात, जहाँ तक बात रही कि कुछ लोग शायद गर्मी की वजह से ना आना चाह रहे हो, तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग एक बार आ जाइएगा, उसके बाद आप लोग अगर आके रिग्रेट करेंगे तो आप मुझे बताइएगा। कोई भी रिग्रेट नहीं करने वाला। नो वन इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज गोइंग टू रिग्रेट कि मैं क्यों आया इतनी गर्मी में। और पूरा वेन्यू हमारा, वैसे मैं बता दूं कि पूरा वेन्यू हमारा एयर कंडीशनड है। सो गर्मी अंदर तो आपको नहीं फील होने वाली डेफिनेटली, और अंदर बिल्कुल आपको ठंडा करके भेजेंगे, एकदम ठंडा करके भेजेंगे, और इतने सारे एक्सपीरियंसेस लेकर भेजेंगे जो कि मुझे लगता है कि अगर आप नहीं आओगे ना तो ज्यादा रिग्रेट करोगे। तो किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में? क्योंकि आपके पास मैन पावर लिमिटेड है, फंडिंग लिमिटेड है और बहुत बड़े स्केल पे कर रहे हो आप, तो किस तरह के चैलेंजेस हैं? नरेश भाई, आप तो समझते ही हो, आप भी आप लोग भी। नहीं, ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं हमारे जैसे, वो आएंगे, आके खाएंगे, एंजॉय करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन उसको पीछे ऑर्गेनाइज करने में कितनी मेहनत लगती है और किस तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो जस्ट वांट टू हाईलाइट दैट। देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा ना कि स्पेशली हम लोग जब से इस पे काम कर रहे हैं, इस कार्निवल पे, हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग स्पॉन्सर्स को रीच आउट किया, बहुत सारे ऐसे फंडर्स को रीच आउट किया जो कि करते हैं स्पॉन्सरशिप यहाँ वहाँ अलग अलग एक्टिविटीज में अलग अलग। तो आई डोंट नो, मतलब जब हम बात करते हैं एक डिसेबिलिटी इवेंट की या फिर एक एनजीओ को एक इवेंट करवा रहा है, पीपल जस्ट डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, या फिर वो इसमें मार्केट वायबिलिटी नहीं देखते हैं लोग। हम बताते हैं कि अब हमारा वेन्यू बहुत अच्छा है, हम बताते हैं कि हम देखो इतनी सारी अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि हम कर रहे हैं, और कोई भी आप नॉर्मल इवेंट की बात करें जो कि डिसेबिलिटी इवेंट ना हो, एक कमर्शियल इवेंट हो, और उसमें भी अगर सेम एक्टिविटीज हो, तो वहाँ पे बहुत इजीली स्पॉन्सरशिप या स्पॉन्सर्स अट्रैक्ट होते हैं। जबकि अगर वही चीज़ें अगर हम लोग अपने एक डिसेबिलिटी रिलेटेड इवेंट में कर रहे हैं, वही चीज़ें एकदम सिमिलर चीज़ें, या फिर मैं कहूँगा उससे भी बेहतर चीज़ें अगर हम कर रहे हैं, तो स्पॉन्सर्स बहुत इजीली इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो बस यही दिक्कत आ रही है हमें, बाकी तो पैशन पूरा है, एनर्जी पूरी है, और
हम लोगों ने तो सोच लिया था कि चाहे कुछ मर्जी होता रहे, ये इवेंट तो हम लोग करके रहेंगे और बहुत अच्छा करके रहेंगे, और ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक एग्जाम्पल होगा लोगों के लिए, और लोग शायद इसको अलग अलग जगह पे एज अ मॉडल रेप्लिकेट करना चाहेंगे। तो ये हमारी विजन थी, हम इससे पीछे तो नहीं हटने वाले। चैलेंजेस बहुत आए हैं, फंड्स की तो डेफिनेटली बहुत दिक्कत है, बट देन इट इज़ व्हाट इट इज़। अभी इस बारे में ज़्यादा बात क्या बोलें। कितनी रजिस्ट्रेशन अभी तक आ गई है और कितनी एक्सपेक्टेशन है? नरेश भाई, हम लोग इसमें ऑलमोस्ट 1200 का क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच आई नो इज अ ह्यूज नंबर। और इसमें दोनों पर्सन्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी। रजिस्ट्रेशन हमारे पास ऑलमोस्ट वी हैव टच्ड 400। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बचा हुआ जो टाइम है, लोग क्योंकि एंडी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप लोगों से भाई मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ रजिस्टर कर लो जल्द से जल्द से। रजिस्टर करने के लिए www.sparkcarnival.in मैं स्पेल आउट कर देता हूँ, www.sparkcarnival.in। इस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। अंदर विजिट करेंगे तो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा, छोटा सा फॉर्म है, फिल आउट कर देंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। एंड हमारी टीम आपको कांटेक्ट भी कर लेगी जस्ट इन केस आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सो वी विल रीच आउट टू यू। एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि एक पर्सन के लिए, एक अटेंडी के लिए दिस एक्सपीरियंस शुड बी एब्सोल्युटली मेमोरेबल और एवर लास्टिंग इम्प्रेशन रहे लोगों की मेमोरीज में। तो अभी आपकी कम्युनिटी से क्या एक्सपेक्टेशन है? ये तो आपने बताया फंडिंग वाला, और बड़ा जेन्युइन इशू आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये फेस करना पड़ता है सभी को ही। तो इसके अलावा कम्युनिटी से क्या एक्सपेक्टेशन है? सो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कम्युनिटी से दानिश भाई कि आप लोग आए और हम लोग को अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक दें। अगर हमसे कोई कमी भी रह जाती है, जो कि हम कोशिश करें कि ना रहे, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है, तो उसमें आप हमें एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ज़रूर दें। और आप लोग आएंगे, उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, उससे हमें लगेगा कि जो हमने मेहनत की है शायद वो सफल हुई है, आप लोग अगर इसका पार्ट बनेंगे। तो यही मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आएँ और अपने फ्रेंड्स को लेकर आएँ, अपने जितने भी आपके जानने वाले हैं उनको लेकर आएँ, इस बारे में बताएं इवेंट के बारे में, एंड प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ इट। आप ही लोगों के लिए तो हो रहा है ये इवेंट, तो और बस आप ही लोगों के लिए हो रहा है और आप ही लोग करवा रहे हैं। जब कोई भी यूथ करवाता है पर्टिकुलरली, तो वो हम सबका इवेंट बन जाता है। उसमें हमारा रोल भी उतना ही अहम हो जाता है जितना आपका है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी वेल सेड। जैसे मैंने बोला ना कि सब लोग आए और अपना एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, ये नहीं कि मतलब सब लोग बस एक क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक बहुत हमें बताएं कि आपको सच में क्या नहीं अच्छा लगा, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम बेटर कर सकते हैं। तो यार आप ही के सपोर्ट से ही अब अगला इवेंट होगा तो और अच्छा होगा, उससे अगला हो तो और अच्छा होगा। तो हमारे बस यही कोशिश है कि एक सबके लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो सके, सब लोग आए अपने आप लोग आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग नए फ्रेंड्स बनाएंगे, आप लोग नए लोगों से मिलेंगे, सो कुल मिला के यही एक्सपेक्टेशन है मेरी कम्युनिटी से दानिश भाई। स्पार्क को कराने के पीछे मोटिव क्या है, और ओवरऑल गोल्डन शाइन ट्रस्ट का मोटिव क्या है अगले 5 सालों के लिए? स्पार्क करवाने के पीछे पहले मैं मोटिव बता देता हूँ। सो गोल्डन शाइन समय समय पर जैसे मैंने बताया कि हम लोग इवेंट्स करवाते रहते हैं, मगर वो कभी इस तरीके का स्पार्क कार्निवल टाइप का इवेंट हम लोगों ने कभी नहीं किया था। स्पार्क करवाने के पीछे एक रीज़न ये था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओज और पार्टनर्स इसमें इन्वॉल्व हो, जो कि अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, अलग अलग फील्ड्स में, चाहे कोई एजुकेशन फील्ड हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी फील्ड हो, या आप लोग रेडियो फील्ड में। तो हर लोग इसमें एक भागीदार बन सके और सब लोगों के बारे में एक अवेयरनेस जाए मेन स्ट्रीम को कि मतलब दिस इज हाउ इस तरीके अगर इस तरीके से काम हो तो दैट इज द काइंड ऑफ एम्पावरमेंट एंड इम्पैक्ट दैट कैन बी मेड। सो बेसिकली यही था कि एक पूरा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जिसमें बहुत सारे
चेंज मेकर्स, बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे अलग अलग पार्टनर्स, इंडिविजुअल्स, उनके टैलेंट्स के बारे में लोगों को पता चले, उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में पता चले, लोगों को ये हो कि डिसेबिलिटी से ज्यादा एबिलिटीज के बारे में पता चले, लोगों को बस ये ना हो, लोग हमें सिंपैथेटिक व्यू से जो कुछ लोग देखते हैं वो ना हो, मतलब लोगों को हो कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है मगर उसमें ये कैपेबिलिटी है, ये एबिलिटी है, तो वो एबिलिटी शुड बी सीन मोर देन डिसेबिलिटी। सो वो वही हम चाह रहे थे कि अलग अलग एक्टिविटीज में, अलग अलग परफॉर्मेंसेस में, स्टॉल्स में लोगों को हमारी एबिलिटीज के बारे में पता लगे, कैपेबिलिटीज के बारे में पता चले, ना कि डिसेबिलिटी जो है वो तो है ही। सो दैट वाज बेसिकली द पर्पस। और इसको एक ग्रैंड तरीके से हम लोग करवाना चाह रहे थे, द ग्रैंड प्लेटफॉर्म तरीके का हम लोग देना चाह रहे थे, जिससे लोगों के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि क्या होता है दानिश भाई कि अगर आपका जहाँ पे आप इवेंट कर रहे हो, द स्पेस इज गुड, द वेन्यू इज गुड, तो एक लोगों के लिए भी एक्सपीरियंस ना डबल हो जाता है। नहीं तो हमारे पास भी ऑप्शन था, हम भी पैसे बचा सकते थे, हम भी बहुत एक बहुत थोड़े कम एवरेज कर सकते थे, वाले बिल्कुल। एवरेज वेन्यू पे कर सकते थे, मगर वी चोज टू डू इट एट अ वेरी वेरी गुड वेन्यू, वेरी प्रीमियम वेन्यू, जिससे कि लोग आए, उनके लिए एक्सपीरियंस, उनको लगे तो सही कि यार वो एक इवेंट में गए थे, और ऐसा इवेंट बार बार होना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ अंकुर जो मैंने आपसे नहीं पूछा, और एक बार मैं चाहूंगा एक ईमेल आईडी या फोन नंबर आप शेयर कर दें। जी जी। मैं इससे पहले ऐड करना चाहूंगा, जो आपने पूछा कि गोल्डन शाइन के बारे में, मैंने मिस कर दिया कि हम लोग एज एन एनजीओ क्या करते हैं। सो एज एन एनजीओ हम लोग, मैं और चेतना दोनों म्यूजिशियंस हैं, दोनों विजुअली इम्पेयर्ड हैं, आप में से कुछ लोगों को जरूर पता होगा शायद। और सो बेसिकली जब हम लोग खुद म्यूजिक परस्यू कर रहे थे, अपना अपना पैशन परस्यू कर रहे थे, तो हमने देखा बहुत सारे चैलेंजेस है जो कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आते हैं, जो म्यूजिक परस्यू करना चाहता है या म्यूजिक को एज अ प्रोफेशन परस्यू करना चाहता है। और हम देखते थे कि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड और अमेजिंग म्यूजिशियंस हैं जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जो स्कूल या कॉलेज टाइम के बाद अपना पैशन गिव अप कर देते हैं, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, कि उनको एक स्टेबल करियर चाहिए, एक जॉब चाहिए जहाँ पे उनका ब्रेड एंड बटर कैन बी टेकन केयर ऑफ। हमने सोचा कि जब मेन स्ट्रीम में जब जो पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं है, अगर वो म्यूजिक को एज अ प्रोफेशन परस्यू कर सकते हैं, तो क्यों नहीं पर्सन विद डिसेबिलिटी भी। तो जो चैलेंजेस हम लोगों ने अपने अपने जर्नीज में फेस किए, उन सब चैलेंजेस को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने गोल्डन शाइन एस्टैब्लिश की, जहाँ पे हम लोग म्यूजिक लर्निंग प्रोवाइड करते हैं एक्सेसिबल, और जिसका हम लोग कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से म्यूजिक ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है, इसके अलावा हम लोग जो हमारे से स्टूडेंट सीख रहे हैं, उनको प्लेस करने का, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलवाने का हम लोग काम करते हैं। उनको हम लोग परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटीज़, या उनको हम लोग जगह जगह पे जैसे भी जहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, एंड हैप्पी टू शेयर कि हम लोग पिछले कुछ टाइम में वी हैव मेनी सच एग्जांपल्स जहाँ पे हम लोग से सीखे हुए स्टूडेंट्स आज दे आर डूइंग क्वाइट वेल। दे आर नॉट जस्ट कि वो अपना पैशन लिव कर रहे हैं, बट पैशन के साथ साथ इसको प्रोफेशन बनाकर भी वो अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं। they are making their ends meet. So this is what Golden Shine does. और बाकी आपने पूछा कि मैं ईमेल आईडी बताऊं जी, तो लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई म्यूजिक सीखना चाहता है, या फिर कोई आर्टिस्ट है जो चाहता है कि उसको हमारे थ्रू कुछ अपॉर्चुनिटीज मिले, जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, वो हमें info@goldenshine.org पे कांटेक्ट कर सकता है। info@goldenshine.org ये हमारा ईमेल आईडी है, और मेरा नंबर है जिस पे वो लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9582128482। मैं दोबारा बोल देता हूँ, 9582128482। और इन दो
कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप हमें पार्क कार्निवल के रिलेटेड भी किसी को अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है या कुछ भी किसी को पूछना है तो प्लीज गेट इन टच। बिल्कुल। तो लिसनर्स, आज बात की हमने अंकुर से, बहुत मजा आया। उन्होंने स्पार्क कार्निवल के बारे में बताया और इसका हिस्सा बने, इसको अपना इवेंट माने और ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आप इस इवेंट का हिस्सा बने, एंजॉय करें। और क्योंकि ये जो इवेंट्स होते हैं ये अवेयरनेस, एम्पावरमेंट, एक एक्सपीरियंस, नेटवर्किंग सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और टैलेंट इज समथिंग, एक्टिविटीज आर समथिंग विच चेंज द पीपल्स एटीट्यूड रैपिडली। तो थैंक यू सो मच अंकुर जी हमें इस इवेंट के बारे में बताने के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इवेंट। नरेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विद यू। एंड आप सबको प्लीज ये भी बता दीजिए कि रेडियो उड़ान पे उनको इस इवेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी, अपडेट्स मिलते रहेंगी, क्योंकि रेडियो उड़ान इज अ ऑफिशियल रेडियो पार्टनर फॉर दिस इवेंट। बिल्कुल, और हमारे जिंगल के माध्यम से तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और इस इवेंट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी विद द रजिस्ट्रेशन लिंक। तो टाइम टू टाइम हम इस इवेंट के बारे में आपको बताते रहेंगे और इस इवेंट्स की हाइलाइट्स आपको देते रहेंगे। थैंक यू अंकुर भाई। थैंक यू सो मच। तो आज बात की हमने अंकुर गुप्ता जी से, जो फाउंडर हैं गोल्डन शाइन कल्चरल वेलफेयर ट्रस्ट के, चेतना नागपाल को फाउंडर हैं, और स्पार्क कार्निवल दिल्ली में हो रहा है 23 जून को। तो अपने कैलेंडर में इस डेट को मार्क कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में हिस्सा बने, इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाएं, एंजॉय करें एंड सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार, फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। मैं एक महिला हूँ,
मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे?